अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। कल की मेरी वीडियो पे रंगरेज़ भाई ने एक मैसेज किया था और ये मेरी वीडियो तमाम बर्ड्स लवर के लिए है। वो परिंदों का शौक़ करते हैं, बकरियों, भेड़ बकरी, गाय भैंस, जिस भी जानदार चीज़ का शौक़ करते हैं। बरसात का मौसम आने वाला है, क्या बल्कि शुरू होने वाला है। एडवांस अपने जानवर की वैक्सीन करवा लें। अगर आपका गाय भैंस है तो आप उसकी HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये वैक्सीन करवा लें। अगर आपका मुर्ग़ है तो उनकी आप NDIB, दोबारा सुन लें, गाय भैंस है तो उसकी HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये करा लें। और मुर्गियां हैं, असील मुर्गियां हैं, पोल्ट्री है, घरेलू मुर्गी है, लेयर एग है, उसके लिए आपको NDIB कोई अच्छी सी कंपनी की वो ले लें। इंशाअल्लाह ताला बरसात के मौसम में आपके परिंदे और आपके जानवर महफूज रहेंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी की वजह से नमी हो जाती है और माहौल में, फ़ज़ा में भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है, जो बैक्टीरिया का फेवरेट टाइम पीरियड होता है अपनी ग्रोथ करने का। आगे पीछे जानवर को मसला नहीं बनता, इन दिनों में आकर, बरसात के दिनों में आकर जानवरों को काफ़ी ज़्यादा मसला बन जाता है। कोशिश करें कि आपके परिंदे को या जानवर को ज़ख़म ना हो बरसात के दिनों में, क्योंकि बैक्टीरिया जब जिस्म में, इसी ज़ख़म से बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होगा, बैक्टीरिया हो या वायरल हो। कोशिश करें और सफाई का साफ़ सुथरी रखें, जगह खुश्क हो। कोशिश करें कि जहाँ पे आप अपने मुर्गियों को या जानवरों को बांधते हैं वो जगह खुश्क हो, वहाँ पर लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल किया जाए या चावल का बुरादा इस्तेमाल किया जाए। गाहे बगाहे इसको चेक करते रहें, इसमें नमी का मॉइस्चर ना हो। NDIB जो है ये मुर्ग़बानी का सबसे बड़ा दुश्मन NDIB है। इसकी मोर्टेलिटी कई मरतबा 100% भी हो जाती है। अल्लाह पाक इससे बीमारी से महफूज फरमाए। कोशिश करें कि जहाँ पे आप अपने मुर्ग़ों को बंद कर रहे हैं वहाँ पे लकड़ी का बुरादा, खुश्क या चावल की पराली वो कर लें, या फिर गंदम का जो भूसा होता है, तूड़ी जिसे मेसा कहा जाता है, तूड़ी कहते हैं या मीसा कहते हैं, अपने इलाके के मुख्तलिफ़ ज़ुबान है, वो बिछाएँ। वो बिछाने से पहले खुद जहाँ पे आप उसको बंद कर रहे हैं, खुड्डा कह लें, टोकरा कह लें, पिंजरा है, उसकी अच्छी तरह KMNO4 के साथ सफाई करें। KMNO4 एक एंटीसेप्टिक है, ये ले लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कास्टिक सोडा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, KMNO4 से सफाई करें। अगर आप KMNO4 से सफाई नहीं करते, आप चाहते हैं कि आप इससे कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करें, तो आप कास्टिक सोडा इस चीज़ को इस्तेमाल करें। कास्टिक सोडा को 15-10 रुपए का ले लें, थोड़ा सा मिलेगा, इसको पानी में रखें, पानी खोलने लग जाएगा, उस पानी के साथ खुड्डे की सफाई करें अच्छी तरह। दीवारों की, छत की, साइड की, पिंजरा है, उसकी सफाई करने के बाद उसको साफ़ पानी से वॉश कर दें, उसको खुश्क होने दें। खुश्क होने के बाद उसमें नीचे थोड़ी हल्की तह चूने की बिछा दें। उसके बाद उसमें लकड़ी का बुरादा या चावल की पराली या फिर तूड़ी ये बिछा दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व हुक्म से आपके परिंदे को बरसात के मौसम में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आएगी। जैसे ही नमी बढ़ती जाएगी, आपका परिंदा बीमारी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और इन दिनों में कोई भी आपको परिंदा कमज़ोर महसूस हो, सुस्त महसूस हो, तो उसको एस्प्रिन, जिसको हम डिस्प्रिन गोली कहा जाता है, वो आप आधी सुबह आधी शाम वो दें। इससे उसके ब्लड थिकनेस नहीं आएगी, पतला रहेगा। और मेरे दोस्तों, शफा मिन जानिब अल्लाह है। इंसान का काम मेहनत करना है, अल्लाह ताला का काम उसका अजर, उसका फल देना। कहते हैं ना, माली दा कम भर भर मशकां लाना, मालक दा कम
फल फूल लाना, लाए ना लाए, आपका काम है सिर्फ हिफाजत करना। बस उसकी ज़िंदगी है नहीं है वो मेरे मालिक के हाथ में है, लेकिन आप अपनी हिफाजत अच्छी तरह करें। जितनी अच्छी हिफाजत करेंगे उतने उसके बीमारी के चांस कम होंगे। बरसात के दिनों में जितनी मॉइस्चर होगी उतना जानवर इससे इफ़ेक्टिव होगा। कोशिश करें जानवर की बैठने की जगह, चलने फिरने की जगह, खेलने की जगह उसकी खुश्क हो। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात याद रखना, बरसात से पहले पहले अपनी वैक्सीन कर लें। अगर ये बीमारी आ जाए तो फिर वैक्सीन करने का कोई फ़ायदा नहीं। NDIB मेडिवैक्स के नाम से मिलती है। NDIB की वैक्सीन है ये वैक्सीन बरसात से पहले पहले आपने करनी है। अगर बाद में करें या बीमारी आने के बाद आप करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ये आपको नुकसान देगी। दुआओं में याद रखना। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।